हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन जो है वो कल रात में क्या सोच रहे थे। ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि कल रात में एनर्जी क्या थी आपके पर्सन की। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, कल रात में उनकी एनर्जी कैसे थी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की कल रात में एनर्जी कैसी थी। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। अबंडेंस, पॉसिबिलिटीज, पास्ट लाइफ्स, लवर्स, आइसोलेशन, कंडीशनिंग, द आउटसाइडर, शेयरिंग, न्यू विजन, ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेस, लेजीनेस, ट्रस्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर कल रात में आपकी पर्सन की एनर्जी क्या थी। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहे हैं उसमें पहला कार्ड अबंडेंस का आया है और नीचे आउटसाइडर की एनर्जी है। देखिए, रीडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल आई है आज की। बता देती हूँ मैं क्या चल रहा था आपके पर्सन के दिमाग में। इस पर्सन की एनर्जी में ना अबंडेंस की एनर्जी पहले आई है। अबंडेंस की एनर्जी हमारे लिए बात करती है कि लाइफ में इस पर्सन को जो ज़िंदगी जो जीनी है वो राजाओं वाली ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, शहंशाहों वाली, नवाबों वाली ज़िंदगी इस पर्सन को जीनी है। लड़का है, लड़की है, महारानियों वाली, महाराजाओं वाली। बट डीप इनसाइड इस पर्सन के बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने छुपा के रखी हैं। मतलब यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी है। जैसे एक होता है ना कि बाहर से तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलते जुलते हो, बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्शन आपकी रहती है, बहुत सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो। बट जब भी आप अकेले बैठते हो आपको ऐसा लगता है कि मैं इनमें से किसी के साथ भी मतलब मेरी वाइब्रेशन या फिर मेरी वाइब इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं कर रही। आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर ऐसे दिखाती है कि ये पर्सन हो सकता है कि इस दुनिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को अंदर से ऐसा लगता है कि ये जगह, ये लोग मुझे रेजोनेट नहीं करते, या फिर ये लोग कहीं ना कहीं मुझे उतना ज़्यादा इनके साथ वो कनेक्टिविटी फील नहीं होती है। यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी आप देख रहे हो,
जैसे उसको लग रहा है कि वो किसी मतलब आउटसाइडर की एनर्जी में ना, यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, तो इनर चाइल्ड इश्यूज इस पर्सन को बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरे इस पर्सन की एनर्जी में है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं इन लोगों के साथ रहना डिजर्व नहीं करता। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि शिव जी, हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं बनी, हम कहीं और से आए हैं, किसी, हाँ उन्हें लगता है किसी अदर प्लेनेट से हैं। कई बार किसी को लगता है किसी ऐसी जगह से हम जहाँ बहुत प्योरिटी है और यहाँ पर आकर ना हम घुल मिल नहीं पा रहे हैं, दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी क्योंकि दुनिया है, वो ट्राई पूरा करते हैं, फिर भी उन्हें वो कनेक्टिविटी लोगों के साथ नहीं महसूस होती। तो एक दो लोग उनको ऐसे मिलेंगे ना जिनके साथ वो कनेक्टिविटी वो फील कर पाएंगे कि हाँ ये अपने जैसा इंसान है, ये अपने को समझ रहा है। तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि बाहरी तौर पर लोगों के साथ कनेक्शन इनका रहता तो है, बट इनको अंदर से कोई कनेक्टिविटी लोगों के साथ फील नहीं होती कि जैसे ये बोलें कि ये मेरे लिए ये इंसान ऐसा है कि जैसे अपना कोई, ये पर्सन की एनर्जी में ये नहीं दिखाई देता। ये इंसान किसी को भी ये नहीं बोलते कि अपना कोई जैसा लग रहा है, नहीं। अब यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज एंड शेयरिंग। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर वो एनर्जी आ गई कि जहाँ से मैं हूँ वहीं से तुम हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहीं बाहर हैं और सेम स्टेट के लोग किसी अदर स्टेट में, दो लोग टकरा गए, हम भी वहां से हैं, अरे हम भी वहां से हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखते मिलते तो एक दूसरे को ज्यादा अच्छा समझ पाते हैं किसी दूसरी स्टेट में, है ना। तो कुछ वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पर कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कनेक्टिविटी इस पर्सन को औरों से तो फील नहीं हुई, लेकिन आपसे फील हुई है, क्योंकि शेयरिंग का कार्ड है। जैसे नजर आता है कि उस इंसान को लगता है कि आपसे शेयर करना इजी है, मतलब पॉसिबल है, आपसे ये पर्सन बता पाते हैं सारी चीजों को, बट औरों से इस पर्सन को थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इस चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि ओके, तो मुझे लोगों से कनेक्टिविटी क्यों नहीं फील होती, मुझे इन पर काम करना चाहिए, मुझे पता करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है, सब लोग इतना खुश रहते हैं, मैं बस दिखावे के लिए खुश बना हुआ हूँ, क्यों, ठीक है। तो इस पर्सन ने कभी ये चीज़ जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि ये पर्सन दूसरों की लाइफ में, ठीक है, इंसान की लाइफ मिली है, बट अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और वाली एनर्जी इस पर्सन की आती है। अंदर से हो सकता है पर्सन को बहुत अकेलापन, खालीपन ये सब लगता हो, पर बाहरी तौर पर ये पर्सन सबके साथ कोशिश करते हैं घुलने मिलने की। लेकिन एक बात जो यहाँ पर दिखाई देती है कि पर्सन अपनी बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि अपनी बातों को किसी के साथ बताना, किसी के साथ शेयर करना, उनसे कहना कि मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है, किसी को नहीं बताता ये इंसान अपनी। तो कल रात में इस पर्सन की ऐसी एनर्जी थी कि एक तो इंसान मिला था जिससे सारी चीजें शेयर करते थे, अब वही पॉसिबिलिटी इस पर्सन को नजर नहीं आ रही कि हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो। यहाँ पर क्या है ना कि आपके पार्टनर जो है, इस पर्सन की मैं बता रही हूँ, उसकी इस पर्सन की क्या है कि पास्ट लाइफ की एनर्जी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म का रिश्ता है, मतलब पास्ट लाइफ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ तो ऐसा है जो आपके साथ अलग है इस पर्सन के लिए, क्योंकि वो एनर्जी समझ में आ जाती है ना कि जब हम 50 लोगों से बात कर रहे हैं और हमें 45 लोगों से ऐसा लग रहा है कि इनके साथ हमारा कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा है, एनर्जी रेजोनेट नहीं, 5 लोग हमें अपने जैसे लग रहे हैं या फिर हम उनसे समझ पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं कनेक्टिविटी बन रही है। तो इंसान सोचता है ना कि ये 5 लोग कौन हैं ऐसे? कई बार इंसान की जो कनेक्टिविटी अपने खुद के घर में नहीं बनती, फैमिली से उतनी नहीं बनती जितनी बाहर किसी फ्रेंड से या बाहर किसी अदर पर्सन से बन जाती है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है। यहाँ पर हुआ क्या, इस पर्सन के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे टैलेंट्स हों, हो सकता है इस पर्सन की बहुत अच्छी सोच हो, या अंदर से इस पर्सन को ये हो कि सब कुछ जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन सोसाइटी ने ऐसी कंडीशनिंग करके रखी है इस पर्सन की कि इस पर्सन ने ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप अगर आप, मतलब आप जैसे मान लीजिए आप शेर हैं और आपको भेड़ों के बीच में खड़ा कर दिया गया, तो आपने भी भेड़ वाला जो वो होता है ना, वही आपने भी पहन लिया और उन्हीं के जैसा आप बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे हम जिन्हें चोजन वंस बोलते हैं। चोजन वंस कोई महान लोग नहीं है, हम इनको कोई महान कैटेगरी में या भगवान की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ये वो आत्मा है जो अंतर मन में कहीं ना कहीं जानती है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये कुछ दकियानूसी सोच है, कुछ इस तरीके के बनाए गए हैं रूल्स वगैरह, ये सब बेकार है। लेकिन क्योंकि इनको ना वो स्ट्रेंथ और पावर शायद उनके अंदर नहीं होती है, या लोगों से इतना ज्यादा उनको ऐसा लगता है कि लोग मुझे कॉर्नर कर देते हैं, तो वो अपनी बातों को ना सप्रेस कर लेते हैं, मतलब अपनी 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 एनर्जी को सप्रेस कर लेते हैं, अपनी बातों को वो कहीं ना कहीं दबा लेते हैं, वो बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, वो पता उनको सब कुछ होता है।
उनके मन से आ भी रहा होता है कि ये लोग गलत सिखा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना थ्रॉट चक्र हील ना होने की वजह से अपनी बात को सबके सामने या लोगों के सामने ये रखते नहीं हैं। पता है इनको सब कुछ होता है। वैसी टाइप का इंसान आपका पार्टनर भी दिखाई देता है, बिकॉज लेजीनेस का कार्ड है यहाँ पे। जैसे वो हो रहा है जो होने दो, ठीक है, हो रहा है जो होना दो। एक होता है कि हाँ आप कह रहे हो कि हो रहा है जो होने दो, लेकिन आप भी कुछ चीजों में अपना स्टैंड लिए हुए हो, सत्य के साथ खड़े हुए हो, उसके बाद आप ईश्वर पर विश्वास रख रहे हो कि जो हो रहा है उसे होने दो। आप खुद गलत रास्ते पर चल रहे हो, लोगों के साथ चल रहे हो, लोगों की भीड़ में चल रहे हो, आप जानते हो कि आप गलत करो, फिर भी आप कह रहे हो जो हो रहा है उसे होने दो। ये अलग चीज है, ठीक है, हो रहा है होने दो वो तो सच है, ठीक है, डिवाइन की मर्जी से सारे काम होते हैं वो सच है, लेकिन आप अपने आप का अपना पाथ तो देखो, अगर आपके मन से आ रहा है कि मैं सही चल रहा हूँ या मैं गलत चल रहा हूँ। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन शायद लेजीनेस का कार्ड है कि जो हो रहा है उसे होने दो, पीछे दीवार टूट रही है लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। तो इस पर्सन के ऊपर कंडीशनिंग बहुत ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर आउटसाइडर की एनर्जी है। ये वो इंसान है जो अंदर से बहुत कुछ जानता है, लेकिन क्योंकि थ्रॉट चक्र हील नहीं है, क्योंकि चक्र में कोई अलाइनमेंट नहीं है, सामने कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, सामने वो वैसे ही रहेगा जैसे सब भेड़ है तो मैं भी भेड़ हूँ। वो भी कभी ये बताने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं शेर हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि आप दुनिया से अलग चलने में डरते हो, क्योंकि जब आप दुनिया से अलग चलने के लिए सोचते हो तो दुनिया आपको जबरदस्त टारगेट करती है, ठीक है, उसको कभी रास नहीं आओगे कि आप अलग क्यों चल रहे हो। वो कहेगी जैसे हम चल रहे थे वैसे ही चलना था। आपके घर में कोई नियम फॉलो होता है, आप उस नियम को ब्रेक करके देखें, पूरे फैमिली वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे कि ये क्या तरीका है, हमारे यहाँ तो आज तक ऐसे ही होता है, तुम कौन से बड़े वो आए जो हमारे रूल्स ब्रेक कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो जब भी परिवर्तन की बात आती है तो परिवर्तन तो अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था, ठीक है, परिवर्तन द्रौपदी के लिए भी आसान नहीं था। तो जब भी बात परिवर्तन या ट्रांसफॉर्मेशन की आती है ना, इसका मतलब है कि अब आपको अपने ही लोगों के सामने खड़ा होना है या फिर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, और आपको अपना सत्य बोलना है, जो कि सब नहीं कर पाएंगे। बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि झूठ की भीड़ तो बहुत लंबी होती है, उनमें कहीं भी झूठ की भीड़ में कहीं भी छुप जाओ पता नहीं चलेगा। लेकिन तुमने कहा मैं तो सत्य के साथ खड़ा हूँ, देखना 2,000, 20,000, 2 लाख लोग आपके सामने खड़े हो जाएंगे आके, ठीक है, और अकेला चलना मुश्किल हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि नहीं कुछ चीजें यहाँ पर गलत हो रही है, जिनको आपने मतलब टारगेट कर दिया, जिनको आपने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं कि उसी भीड़ में चलने का प्रयास करते हैं। अब इस पर्सन को ना यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, लेकिन आप जब से इस पर्सन की लाइफ में है, इस पर्सन को लगता है कि आप हमेशा इस पर्सन को ऐसी लाइफ से बाहर निकालते हो, यानी कि इनके कंफर्ट जोन से आप इन्हें बाहर निकालते हो। जैसे आपके पर्सन ने आपको ट्रिगर किया और आपको आपकी जो भी लाइफ है उस लाइफ में आपको ट्रिगर करने के बाद इस पर्सन ने आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर कर दिया, आपके चक्रा हीलिंग के लिए मजबूर कर दिया। आपको इतने ट्रिगर्स दिए कि आप अपना सच बोलना सीख गए या फिर आप अपना स्टैंड लेना सीख गए। उसी तरीके से ये कनेक्शन आपके पार्टनर को भी उतना ही ट्रिगर कर रहा है कि ये अपना सच बोले, अपने लिए स्टैंड लें, अपनी लाइफ में एक भीड़ वाली जिंदगी ना जिए। बार बार मैं भीड़ों का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये कंडीशनिंग कार्ड में ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको शीप नजर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर बीच में वो शेर है, ठीक है, उसने भी पहले वो वही वाली एनर्जी थी उसकी भी, वो भी उन्हीं के बीच में बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था, लेकिन फिर उसे समझ में आया। तो कुछ ऐसी कंडीशनिंग आपको आपकी कर दी जाती है, और कुछ लोग ऐसे आते हैं फिर जो डरते नहीं हैं और इन चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं या बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं। तो इस कनेक्शन ने ना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और बहुत सारे लवर्स का कार्ड है, और ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनका काम यही होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जितने लोगों को भी मिलता है वो सिर्फ इसीलिए नहीं मिलता है कि आप अपना नॉर्मली घर बसा लें, उस कनेक्शन में घर बसाना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है। वो किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन या किसी ना किसी पर्पस के लिए ही आपको मिलता है, उसके थ्रू यूनिवर्स कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करके ही दम लेते हैं। अगर वो कनेक्शन है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें दोनों ही पार्टनर ट्रांसफॉर्म होंगे और उनके द्वारा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। वो किसी ना किसी पर्पस पे आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं ट्विन फ्लेम्स, उसमें भी स्टार सीड्स जो हैं, ठीक है, ये पर्पसली अलाइन होते हैं। तो इसी वजह से तो इन्हें आउटसाइडर की तरह फील होता रहता है पूरी जिंदगी, क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि क्या करने आए हैं, और औरों के साथ इनका कुछ भी मिलता नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि ये सब लोग जो कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा चेंज की जरूरत है, इसमें थोड़ा चेंज की जरूरत है। तो वो चेंज के पीछे उनका दिमाग चलता है, बट वो बोलते नहीं है। थ्रॉट चक्र ब्लॉक होने की वजह से या फिर चक्र हील ना होने की वजह से उन्हें लगता है कि कौन बोले, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तब तक जब तक यूनिवर्स टावर मूवमेंट के साथ उनसे ना बुलवा ले, ठीक है, यूनिवर्स खुद उनको ट्रांसफॉर्म करके इतनी पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है कि तब जाकर वो इस तरह का काम कर पाते हैं। तो इनका इस कनेक्शन का जो मेन उद्देश्य होता है, या कहें कि फोकस जो करता है ये कनेक्शन ज्यादातर, वो
सोल पर्पस पे करता है, यानी कि इनके द्वारा कुछ चीज़ों में परिवर्तन, ठीक है। और ऐसे कनेक्शन गाइडेड होते हैं, इन्हें हम गाइडेड कनेक्शन बोलते हैं। और ऐसे कनेक्शन में यूनियन भी गाइडेड होता है, मतलब दोनों ही पार्टनर ट्रांसफॉर्म होते हैं। भले ही एक पार्टनर कितना भी कंफर्टेबल सिचुएशन में जाने का प्रयास करे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हील करना, बहुत सारे लोगों के लिए काम करना, ये उनका उद्देश्य है बेसिकली। तो इस कनेक्शन में नज़र आता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन क्यों लगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जब भी होते हैं अक्सर साथ में ही होते हैं। अगर किसी लाइफ में साथ में नहीं आए हैं तो आप देखना जिंदगी उन्हें कभी ना कभी इस लाइफ में भी कभी ना कभी मिला जरूर देगी। मतलब मान लीजिए एक दूसरे के आसपास नहीं है, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ नहीं बने, तो भी प्रकृति उनको मिलाकर ही दम लेगी। अगर वो सच में ट्विन फ्लेम है तो कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, किसी सिटी में, किसी कंट्री में, कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएंगे, आसपास ही आते हैं अक्सर। तो यहाँ पर वो एनर्जी है, बट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ये कनेक्शन में आपके पर्सन को बदलना पड़ेगा, इस पर्सन के लिए मस्ट है, बदलवा लेगा पर्सन को यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेशन की भी एनर्जी है। भले ही कितना स्ट्रेस बढ़े, कितना अकेलापन लगे, लेकिन तुम कितना भी भीड़ बनने की कोशिश, मतलब भीड़ में भीड़ बनने की कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा। तुमको अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी ऑथेंटिसिटी को चूज करना ही पड़ेगा। ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। पूरी रीडिंग एक्चुअल डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, जहाँ उसे सब पता होते हुए भी वो एक कहते हैं ना कि चुपचाप बैठा हुआ है तब तक जब तक सर पे आकर यूनिवर्स उसको बोल ना दे कि चल उठ, अब तेरा टाइम आ गया। वैसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की। कल रात में यही चल रहा था इस पर्सन के दिमाग में कि कहाँ से कहाँ मैं इस कनेक्शन में फंस गया, ना मैं इस कनेक्शन में आया होता, ना इतना सब कुछ हुआ होता। ये कनेक्शन मजबूर करता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये कनेक्शन आपको इतना ट्रिगर करेगा कि आप मजबूरन ट्रांसफॉर्म होंगे, आप नहीं भी होना चाहते होंगे फिर भी होंगे। ये सबसे बड़ा साइन है, ठीक है। ये एनर्जी दिखाई देती है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।